अगर आप एक दुकानदार हो, आप ई मित्र या फिर दूसरी कोई दुकान चलाते हो, तो आपको अपने काम के साथ साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ई मित्र कियोस्क के बारे में, क्योंकि हमारे आरएसपी ने हाल ही में हमें मैसेज किया है और बताया है कि आपको ये काम नहीं करना है। और पिछले कुछ दिनों से मैं कई कमेंट भी देख रहा था कि ये दिक्कत लोगों को आ रही है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर इसमें क्लियरली लिखा है कि कुछ लोग अपनी ज़रूरत बताकर आपका ई मित्र वॉलेट रिफिल करते हैं और उसके बाद ई मित्र कियोस्क उसमें फंस जाता है। अब कैसे फंस जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो पहले से पढ़ सकते हैं। हमारे एलएसपी की तरफ से सभी ई मित्र कियोस्कों को ये मैसेज भेजा गया है। अब बताया जा रहा है कि बहुत सारे ई मित्र कियोस्कों के साथ ये हो चुका है। कोई भी अनजान ग्राहक आता है और बोलता है कि मेरे पास कार्ड है, आप पैसे निकाल दोगे क्या? तो कार्ड वाली मशीन ज़्यादातर ई मित्र धारकों के पास नहीं है, तो वो बोलते हैं कि पैसे तो नहीं निकलेंगे। तो सामने वाला बोलता है कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, आप किसी ना किसी तरीके से हमारा काम कर दीजिए। तो उस पैसे की लालच में ई मित्र धारक क्या करता है कि उस एटीएम कार्ड से अपने वॉलेट को रिफिल करता है और अपने वॉलेट में पैसे लेता है और उसके बाद उस ग्राहक को वो पैसे दे देता है और इसी में वो फंस जाता है, या फिर किसी दूसरे तरीके से वो अपने वॉलेट में पैसे ले लेता है और उसमें वो फंस जाता है। और उसके बाद होता यह है कि उसकी आईडी भी बंद की जा सकती है और वो पैसे भी उसे लौटाने पड़ते हैं, क्योंकि वो फ्रॉड के पैसे हैं। इसी के साथ बहुत सारे ई मित्र धारकों के साथ या फिर आम दुकानदारों के साथ ये हुआ है। क्या करते हैं कि कोई लोग आते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हम आपको फ़ोन पे कर देते हैं या फिर ये यूपीआई से कर देते हैं और उसके बाद आप हमें कैश दे दीजिए, इसके बदले में हम थोड़ा बहुत आपको चार्ज दे देंगे। और इसी चार्ज के चक्कर में हम फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं कि उनसे यूपीआई से पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद हम उन्हें कैश दे देते हैं। तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं तो आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाइए और क्यूआर कोड से ही पेमेंट लीजिए। अगर आप मोबाइल नंबर पर पेमेंट ले रहे हैं तो इसमें सामने वाला कंप्लेन कर देता है। कई बार बड़ा अमाउंट होता है तो कि ये पैसे गलती से हो गए हैं। मान लीजिए आपको पेमेंट किया आपके नंबर पर, उसके बाद आपसे कैश लिया और वो चला गया और आगे जाकर ये रिपोर्ट कर दी कि ये अमाउंट जो है मुझसे गलती से चला गया है। तो इस केस में आपका जो पूरा अकाउंट है वो लॉक कर लिया जाता है और आपका जो पूरा अमाउंट है वो होल्ड कर लिया जाता है। और काफ़ी सारे ई मित्र कियोस्क इसमें फंस चुके हैं और काफ़ी दिक्कत आती है। बैंकों के काफ़ी चक्कर लग जाते हैं और आप ये प्रूफ नहीं कर पाते कि हमने इसके बदले में कैश दिया है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप ऐसा कभी ना करें। अगर आपको पेमेंट लेना है तो आप जहां तक हो सके क्यूआर कोड का ही इस्तेमाल करें, इसमें ये फ्रॉड होने के चांसेस कम है। और अगर आप एक ई मित्र कियोस्क है तो खुद ही वॉलेट रिफिल करें, किसी भी दूसरे व्यक्ति के कार्ड से या फिर दूसरे व्यक्ति के यूपीआई से आप अपना वॉलेट रिफिल ना करें, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। आपकी आईडी भी जा सकती है और आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं, कार्रवाई भी आप पर अमल में लाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा ई मित्र धारकों के साथ शेयर करिए, दुकानदारों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। यूपीआई से संबंधित काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यूपीआई से संबंधित लेन देन ही बंद कर दीजिए। अगर आपको लेन देन करना है तो आप एपीएस आईडी लीजिए, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर किसी भी और से एपीएस आईडी ले सकते हैं, आप बैंक सीएसपी ले सकते हैं। उस तरह से आप लेन देन करिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। और जो आप यूपीआई से लेन देन करते हैं उसमें आपको इनकम टैक्स की भी दिक्कत आ सकती है। इस पर भी मैंने एक टाइम में कंप्लीट वीडियो बनाया था, आप चाहें तो फिर से बना सकता हूं। अगर आप ज़्यादा लेन देन करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो आप मत करिए ये। अगर आप एक दुकानदार है, थोड़े बहुत पैसे के लालच में आप ये काम करते हैं और जब आप पर प्रॉब्लम आएगी, जब आपका बड़ा अमाउंट होल्ड होगा, मान लीजिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए होल्ड हो गए, तो उसके बाद समझ में नहीं आएगा कि आपने कितना कमाया और गया कितना। तो ये चीज़ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। ये चीज़ सबके लिए ज़रूरी है, सबको जाननी ज़रूरी है। जिनके साथ हुआ है उनसे जाकर मिलिए। हमारे आसपास कई है जो ज़्यादा यूपीआई से लेन देन करते थे और उनको नोटिस आ रखे हैं, तो यही चीज़ है, समझिए। चलिए मिलते हैं।